तो आइए समझते हैं व्हीकल फाइनेंस का क्या मतलब होता है। लेकिन इसे समझने से पहले आपको फाइनेंस का मतलब समझना ज़रूरी है। फाइनेंस का मतलब होता है वित्त का प्रबंधन, यानी धन का प्रबंधन, यानी पैसे का प्रबंधन। जैसे कि बचत करना, निवेश करना, किसी से ऋण लेना या किसी को ऋण देना। तो व्हीकल फाइनेंस का मतलब है कि अगर आप एक वाहन खरीदने के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से उधार लेते हैं तो उसे हम व्हीकल फाइनेंस कहते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी कभी आप बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास जाते हैं उधार पैसे लेने के लिए, तो आपको भी बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। गिव एंड टेक का मामला होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कारणवश आपको पैसों की ज़रूरत है, वहीं आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसके डॉक्यूमेंट आप बैंक में जमा करते हैं और बैंक आपको बदले में उधार के तौर पे पैसे दे देता है। यहाँ बैंक आपके डॉक्यूमेंट को एज ए सिक्योरिटी रखता है। मान लीजिए कि अगर आप बैंक के पैसे नहीं चुका पा रहे हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उसकी रिकवरी कर सकता है। अच्छा, आप यह देखिए कि व्हीकल के केस में जहाँ आप किसी गाड़ी को खरीदने के लिए उधार मांगते हैं तो बदले में आपको वहाँ कोई चीज़ देनी नहीं पड़ रही है। तो सवाल यह उठता है कि वो बैंक या फाइनेंस कंपनी जो आपको गाड़ी खरीदने के लिए लोन दे रही है वह एज ए सिक्योरिटी अपने पास क्या रखेगी। तो कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे कि जिस गाड़ी को खरीदने के लिए लोन दे रही है उसी को अपने पास रख लेगी ताला लगा के। अगर ऐसा होगा तो सोचिए ज़रा कस्टमर गाड़ी कैसे चलाएगा। तो इसका जवाब यह है कि हाँ, बैंक या फाइनेंस कंपनी जिस भी गाड़ी पर आपको लोन दे रही है उसी को अपनी सिक्योरिटी मान लेती है। यहाँ वह कंपनी गाड़ी को अपने पास ताला लगा के तो नहीं रखती है, वो तो कस्टमर को ही दे देती है, बल्कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में अपना नाम चढ़वा लेती है। इसी सिचुएशन को हाइपोथिकेशन कहते हैं। अब भले ही कस्टमर कितना भी गाड़ी चलाए, लेकिन वह किसी दूसरे को अपनी गाड़ी तब तक की बेच नहीं सकता जब तक उसकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन में लोन देने वाली कंपनी का नाम नहीं हट जाता। अब ऐसी स्थिति में उसे आरसी में लेंडर का नाम या हाइपो हटवाने के लिए उसे उस कंपनी का पूरा लोन चुकता करना पड़ता है। जब आप अपने लेंडर का पूरा लोन चुका देते हैं तो आपके लेंडर के द्वारा आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट दी जाती है। इसका मतलब यह होता है कि आपने अपना पूरा लोन चुका दिया है और आपकी पूरी ईएमआई समाप्त हो चुकी है। इन शॉर्ट, जब आप किसी बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहते हैं किसी गाड़ी को खरीदने हेतु, तो ऐसी स्थिति में वह कंपनी एज ए सिक्योरिटी के तौर पर आपकी गाड़ी को हाइपोथेकेट कर लेती है। इसमें गाड़ी का पोजीशन कस्टमर के पास ही होता है और जब आप इसकी ईएमआई पे करने में असमर्थ होते हैं तब वह कंपनी आपके व्हीकल को अपने पास रख भी सकती है और उसे सेल भी कर सकती है।